हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पंकज शर्मा है और एक बार फिर दोबारा से जो हमारा टॉपिक था फंडामेंटल में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उसको हम जो है लेके आए हैं। ये हमारी जो है उस क्लास की दूसरी क्लास है, तो आप देखिए। तो हमने जो बात करी थी वो सेंटेंस की बात करी थी। सेंटेंस जो होता है दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं सेंटेंस को, या तो फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब फंक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं तो 5 टाइप्स का सेंटेंसेस हो जाते हैं, और जब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें से जो है हमें जो आज पढ़ना है, ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो डिपेंडेंट क्लॉज को सीखना है। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पार्ट होती है, ठीक है। तो आज हम स्ट्रक्चर में 2 चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, एक तो सिंपल, एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की बात हम बाद में करेंगे, तो सबसे पहले आज हम सिंपल और कंपाउंड के बारे में सीखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमें पढ़ना है, मैंने नाउन, एडवर्ब और जो रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ना है वो पार्ट कॉम्प्लेक्स का होता है। तो पहले आप ये जानिए, उसके बाद जो है फिर आप कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो चलिए आइए चालू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 तरह का। एक होता है सिंपल। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो, क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक उसका प्रेडिकेट हो, ठीक है। मतलब देखो, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा उसका पूरा प्रेडिकेट, मतलब कि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट बच जाता है, ठीक है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे वर्ब है, उसके बाद देखो ये नाउन आ रही है, ये आर्टिकल आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो सब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। जिस सेंटेंस के अंदर आपको एक वर्ब मिले या एक प्रेडिकेट मिले और एक सब्जेक्ट मिले, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस की एक पहचान और होती है कि आपको उसके पीछे जो है फुल स्टॉप भी मिलेगा, ठीक है। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे तो उसमें सेंटेंस तो आपको एक ही मिलेगा, मगर क्लॉजेज मिलेंगी वहाँ पे, तो फिर आपको दिक्कत वगैरह होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर होता क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस, मतलब कि जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है, तो इस तरह के 2 सेंटेंसेस को जब हम जोड़ देते हैं या 3 सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं। मगर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जोड़ने वाला जो काम होता है ना, वो कंजंक्शन का होता है। तो हमें कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करने मन की याद रखने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है, फैन बॉयज़, ठीक है। क्या है? फैन बॉयज़, ठीक है। फैन बॉयज़ एक निमोनिक होता है। एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट और एस का मतलब होता है सो, ठीक है। तो ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, मतलब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर आपको, ठीक है, 2 क्लॉजेस या फिर 2 सिंपल सेंटेंस या 3 सिंपल सेंटेंस को जोड़ता हुआ दिख जाए तो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। तो ये जो बट है ना, यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखिए, एक क्लॉज तो ये लिखी हुई है और एक क्लॉज हमारी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो एक क्लॉज ये रही, दूसरी क्लॉज ये रही, ठीक है। मैंने कहा था ना आपसे कि सेंटेंस और क्लॉज में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो वर्ब लिखी हुई है। क्या होता क्या है कि जब सब्जेक्ट होता है ना, जब दोनों के सेम होते हैं तो यहाँ पे जो है कंजंक्शन काटने का भी काम कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने इसको काट भी दिया है, तो इसका सब्जेक्ट जो है दोनों का सेम है। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर एक वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ एक वर्ब है, तो एक क्लॉज तो ये हो गई हमारी पूरी, एक क्लॉज हमारी ये हो गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो कंजंक्शन है ना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसकी वजह से ये जो सेंटेंस हो गया पूरा का पूरा, देखो एक फुल स्टॉप है इसके अंदर, देखो इस सेंटेंस के अंदर एक फुल स्टॉप है। तो सेंटेंस तो एक है मगर इसके अंदर क्लॉज 2 हैं, ठीक है। अब ये जो क्लॉज है ना, वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग मान की जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके साथ जो क्लॉज लिखी जाएगी वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फुल स्टॉप लग गया ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, इसका और इसका, ठीक है, कोई भी जो है मतलब कि ये डिपेंडेंस नहीं है। डिपेंडेंस का मतलब है कि इसका वजूद अलग है, ये इसको हम जो है क्लॉज
इसको हम क्लॉज सेकंड मान लेते हैं, इसको हम क्लॉज फर्स्ट मान लेते हैं। इसका और इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसका और इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा। इसलिए इसके अंदर ये जो क्लॉज मानी जाती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज मानी जाती है। कैसी क्लॉज मानी जाती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज मानी जाती है इसके अंदर। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसी को हम मेन क्लॉज भी कह देते हैं, यही मेन क्लॉज भी है, और इसको भी हम मेन क्लॉज कह देते हैं। ये भी मेन क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वो जो हमें पढ़ना है, ठीक है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पार्ट हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को कैसे मतलब फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि जब सेंटेंस आएगा उसके अंदर क्लॉज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो आप इन कंजंक्शन को कहीं भी देखोगे, ठीक है, इन कंजंक्शन को अगर जहाँ भी जिस भी पूरे सेंटेंस के अंदर देखते हो और दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ये वाले कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करते हैं, तो वो हमारी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो दो क्लॉजेस को जोड़ते तो हैं, मगर वो दोनों क्लॉजेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। दोनों ही मेन होती है, दोनों ही प्रिंसिपल होती हैं, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। हमेशा इस बात का याद रखना, ठीक है। और अगर इन दोनों में कोई रिलेशन होता ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। कैसे, ही ट्राइड हार्ड, उसने मेहनत करी और वो फेल हो गया, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा उसने मेहनत ही की थी फेल होने के लिए। मगर हमेशा हम क्या करते हैं कि मेहनत करते हैं पास होने के लिए, फेल होने के लिए तो कोई मेहनत करता नहीं है। इसलिए इसका वजूद, फेल होना एक अलग चीज़ है, मेहनत करनी एक अलग चीज़ है। इसलिए इन दोनों का जो हिसाब किताब है वो दोनों अलग अलग है। इसलिए इन दोनों को हम अपने आप में ही मेन क्लॉज हैं, दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएंगे, दोनों के दोनों मेन क्लॉज कहलाएंगी। और ये जो पूरा सेंटेंस कहलाएगा वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा। और अब हमारा एक तीसरा टाइप और बचा है स्ट्रक्चर के अंदर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वो ही समझने वाला है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जोर इस मारे दे रहे हैं, या इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जब हम पेपर के अंदर जब हमारी चीज़ें आएंगी तो हमें वहाँ पे पता भी तो होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर इसका कौन सा है, ठीक है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इतना पता लग जाएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस जुड़ के आएंगी तो हमें जब ये कंजंक्शन हमें मिलेंगे तो वो सारे के सारे कंपाउंड सेंटेंसेस कहलाएंगे। कॉम्प्लेक्स इनको छोड़कर जितने भी कंजंक्शन बच जाते हैं वो सारे के सारे जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, ठीक है, वो भी क्लॉजेस का जोड़ने का काम करते हैं, मगर वो जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वीडियो, दो वीडियो और बनाएंगे, जिससे क्या है आपको पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, मेन क्लॉज कौन सी होती है, और डिपेंडेंट क्लॉज जब मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है तो किस किस तरह से डिपेंड होती है, नाउन की तरह से, एडजेक्टिव की तरह से, एडवर्ब की तरह से। फिर हम उनको पहचानना सीखेंगे और फिर उसके बाद आपके पेपर के अंदर आए हुए जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं बोर्ड के अंदर या कॉम्पिटिशन के अंदर, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।